अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है हुआ या नहीं हुआ उसके एविडेंस के तौर पे हम बनाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम बुक्स में जमा करते हैं और वो बुक्स कहलाती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वहाँ से जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफ़र होता है लेजर में। लेजर क्या होता है जी? लेजर एक तरीके की रिकॉर्ड बुक होती है जिसको देसी ज़बान में खाते की किताब कहते हैं, खाते की बुक। कि भाई किसका कितना खाता है, किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं। बेसिकली लेजर 3 तरह के होते हैं। लेजर एक बुक होती है जिसमें सबके अकाउंट्स होते हैं और 3 तरह के हमारे पास लेजर होते हैं। पहला होता है सेल्स लेजर, दूसरा होता है परचेज़ लेजर और तीसरा है जनरल लेजर। तो लेजर कैन बी सब डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स: सेल्स लेजर, परचेज़ लेजर और जनरल लेजर। सेल्स लेजर में किसके टी अकाउंट्स होते हैं जी? सेल्स लेजर में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे जो क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, जिनको हम उधार पे माल बेच रहे हैं, उनके अकाउंट्स होते हैं और क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं सेल्स लेजर में। ऐसे ही परचेज़ लेजर में किसके टी अकाउंट्स होते हैं? इसमें क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट होते हैं। जितने भी ऐसे सप्लायर हैं हमारे, जिनसे हमने उधार पे माल खरीदा, वो होगा हमारा परचेज़ लेजर में, सबके टी अकाउंट्स खुले होंगे। और कस्टमर और सप्लायर के अलावा जितने भी टी अकाउंट्स खुलेंगे, वो कहाँ खुलेंगे? वो खुलेंगे जनरल लेजर में। सही, जनरल लेजर को नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। और इसमें इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं, इसके अलावा कौन से अकाउंट्स हो सकते हैं जी? जैसा कि आपका फॉर एग्जांपल आप अकाउंट बना लें, मशीन का अकाउंट है और कंप्यूटर का अकाउंट है और इसके अलावा हमारे जो है वो कैश का अकाउंट हो गया, बैंक का अकाउंट हो गया और डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट हो गया, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट। जितने भी अकाउंट है, कस्टमर के सारे अकाउंट सेल्स लेजर में, सप्लायर के सारे अकाउंट परचेज लेजर में, कस्टमर और सप्लायर के अलावा जितने भी अकाउंट है वो सारे जनरल लेजर में। जनरल लेजर का दूसरा नाम है जी नॉमिनल लेजर। अब हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसके लिए हमें क्या करना है जी? टी अकाउंट्स बनाना है। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा रेफर कर रहा हूँ और अगर आप देखें कि कैश और बैंक के अकाउंट अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कैश और बैंक के लिए हम पहले ही बना चुके हैं एक चीज़, कैश बुक। कैश बुक जो है उसका डुअल पर्पस है। कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और आपको पता है कि कैश बुक हमने डेबिट और क्रेडिट 2 साइड्स देखी थी। लेफ्ट हैंड साइड पे था कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउड और राइट हैंड साइड पे था कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव। चूंकि कैश बुक मेरे भाई ये बनती है दो साइड्स पे और वो लेजर अकाउंट फॉर्म में बनती है, तो कैश और बैंक के अकाउंट दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। कैश और बैंक के अलावा जितने भी टी अकाउंट्स हैं वो अब हम यहाँ पर बनाएंगे और हम 3 कैटेगरीज में बनाएंगे। एक है सेल्स लेजर, एक है परचेज लेजर और एक है जनरल लेजर। सेल्स लेजर में तो होगा सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के अकाउंट, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कस्टमर है नहीं, मेरे ख्याल से एक ही क्रेडिट कस्टमर है हमारे एग्जाम्पल में और वो है जिमी। ऐसे ही परचेज लेजर में आते हैं सप्लायर के अकाउंट, हमारे पास एक ही सप्लायर है और वो है डिसूजा। तो जिमी और डिसूजा के अलावा जितने भी टी अकाउंट है वो कहाँ होंगे? वो सारे होंगे जनरल लेजर में। अब एक एक करके मैं ट्रांजैक्शन पढ़ लेता हूँ और पहले मैं टी अकाउंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ अपने पास। देख लें भाई, बहुत सारे अकाउंट्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ये हम बना रहे हैं टी अकाउंट और मैंने हेडिंग डाल दी जनरल लेजर। टी अकाउंट को टी अकाउंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टी शेप में बनता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कहलाती है डेबिट साइड और ये जो राइट हैंड साइड है ये कहलाती है क्रेडिट साइड। ऐसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ लिखते नहीं है डेबिट क्रेडिट, ये अंडरस्टूड होता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। ऊपर आता है अकाउंट का टाइटल। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश में पैसा डाला 65 और बैंक में पैसा डाला 135। देखें, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है ये जो पैसा आता है ये घर से आता है। क्या एंट्री बनाएंगे? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ऐसे ही बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। जब भी ओनर अपने पर्सनल एसेट बिजनेस के अंदर लेकर आता है तो वो कैपिटल बिजनेस का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हमने बात की थी जी कैपिटल का जो नेचर होता है वो होता है क्रेडिट। इसका मतलब जब भी कैपिटल बढ़ेगा हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बेसिकली एंट्री क्या बन रही है? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, रेफरेंस में क्या लिख दूंगा? कैश। भाई देखें, होता यह है कि जो अकाउंट डेबिट होता है उसमें उसका रेफरेंस डालते हैं जो क्रेडिट होता है और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसमें उसका रेफरेंस डाला जाता है जो डेबिट होता है। ऑपोजिट रेफरेंस, डेबिट वाले में क्रेडिट का रेफरेंस और क्रेडिट वाले में डेबिट का रेफरेंस। जब हम कैश बुक बना रहे थे तो वहां पे हमने कैश को डेबिट किया था, रेफरेंस में कैपिटल डाला था, तो कैश अकाउंट में कैपिटल का रेफरेंस आया। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में कैश का रेफरेंस आएगा। ऐसे ही कैश बुक में जब हमने बैंक अकाउंट बनाया था तो बैंक अकाउंट में कैपिटल का रेफरेंस था। ऐसे
कैपिटल अकाउंट में बैंक कर भाई देखें ऐसी मिसाल है कि बेटे के नाम के साथ बाप का नाम जुड़ा हुआ है और बाप के नाम के साथ बेटे का नाम जुड़ा हुआ है। हरी बात सुन, अगर बाप कोई गलत काम करता है तो लोग बच्चे को बोलेंगे कि यार तुम्हारा बाप ऐसा आदमी है और उसने ऐसा गलत काम किया। ऐसे ही अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो बाप को लोग बोलेंगे कि यार तुम्हारे बेटे ने ऐसा काम किया। हरी बात सुन, तो बेटे के नाम के साथ बाप का नाम और बाप के नाम के साथ बेटे का नाम। तो ये है ऑपोजिट रेफरेंसिंग कि कैपिटल के साथ कैश का रेफरेंस और कैश के साथ कैपिटल का रेफरेंस। तो ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया जी। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, हमने प्रॉपर्टी खरीदी है पीटर से, कितने की जी, 80,000 की। अब हमें यहाँ दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे, एक प्रॉपर्टी का अकाउंट और एक पीटर का अकाउंट। दो अकाउंट बना देते हैं, एक प्रॉपर्टी का और एक पीटर का। देखें प्रॉपर्टी हमारे लिए एसेट है, जब एसेट बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो प्रॉपर्टी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो कहाँ से खरीदी है, वो पीटर से। तो प्रॉपर्टी का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो रेफरेंस में हम डालेंगे पीटर। सही है जी। और ऐसे ही पीटर का अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि पीटर हमारे लिए कौन है जी, लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है जी, क्रेडिट होता है, हमने पढ़ा था पहले डबल एंट्री में। तो पीटर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से। अगर आप देखो प्रॉपर्टी में रेफरेंस डाल दिया पीटर, पीटर में रेफरेंस डाला प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रॉपर्टी के रेफरेंस में प्रॉपर्टी डाल दूंगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही पीटर के साथ पीटर का रेफरेंस नहीं आएगा प्रॉपर्टी। भाई देखें ऐसी बात है, वही मिसाल है बाप के साथ बेटे का नाम। ऐसा नहीं होगा भाई आपका नाम क्या है, मेरा नाम है अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, कि मैं अपना ही बाप हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सही, अपना बाप कोई नहीं हो सकता, बाप का नाम जो है वो अटैच होना जरूरी है। ऐसी प्रॉपर्टी के जो है रेफरेंस में पीटर लिखा, पीटर के रेफरेंस में प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के रेफरेंस में प्रॉपर्टी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही पीटर के रेफरेंस में पीटर लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। देखें हमें कैश और बैंक के अकाउंट या नहीं बनाने, उसके अलावा सारे अकाउंट बनाने हैं, क्योंकि कैश और बैंक के अकाउंट ऑलरेडी बन चुके हैं कहाँ पे, 3 कॉलम कैश बुक के अंदर। अच्छा, रिसीव लोन फ्रॉम जेम्स बाय चेक। देखें बैंक का अकाउंट तो हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके थे जब लोन आया। अब हमें लोन फ्रॉम जेम्स का अकाउंट खोलना है, और लोन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि आज नहीं तो कल हमने जेम्स को ये पैसे क्या करना है, वापस करना है। तो लोन फ्रॉम जेम्स लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम जेम्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्या हो जाती है जी, क्रेडिट। लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है, रेफरेंस में क्या लिख देंगे, रेफरेंस में हम लिख देंगे बैंक। तो एंट्री क्या बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और लोन फ्रॉम जेम्स क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जी। कह रहा है बॉट गुड फ्रॉम डिसूजा अग्रीइंग टू पे लेटर। हमने डिसूजा से गुड्स खरीदी, अभी तक पैसे नहीं दिए। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने बात की थी जब भी हम गुड्स खरीदते हैं परचेज डेबिट, जब भी गुड्स बेचते हैं तो सेल्स क्रेडिट। तो एक तो हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे और एक हम बनाएंगे डिसूजा का अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गुड्स आ रही हैं। अच्छा, किससे गुड्स खरीदी है, डिसूजा से। तो परचेज में रेफरेंस में हम लिख देंगे डिसूजा, और डिसूजा हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो डिसूजा का अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। डिसूजा का अकाउंट मैं यहाँ नहीं बना रहा, डिसूजा का अकाउंट मैं आगे बना रहा हूँ। और क्यों, क्योंकि ये जनरल लेजर है, जनरल लेजर में सप्लायर के अकाउंट्स नहीं आते। सप्लायर का अकाउंट कहाँ आता है जी, सप्लायर का अकाउंट आता है परचेज लेजर में। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, देखिए परचेज लेजर में कैसे अकाउंट बनेगा। ये देखें मैंने परचेज लेजर की हेडिंग डाल दी और मैंने एक डिसूजा के नाम से अकाउंट खोल दिया। और डिसूजा चूंकि मेरा सप्लायर है, मैंने उससे उधार पे गुड्स खरीदी हैं। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है जी, क्रेडिट। तो डिसूजा का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रेफरेंस में मैं क्या लिख दूंगा, परचेज। इसका मतलब मैंने गुड्स खरीदी हैं डिसूजा से, किस पे, उधार पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे बात करते हैं जी। हमने डिसूजा से गुड्स खरीदी, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी वो कह रहा है हमने इनकर किया है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। गुड्स बिजनेस में लाने की जो कॉस्ट लगी है, परचेज से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है, किराया जो है, ट्रांसपोर्टेशन, वो कहलाता है कैरेज इनवर्ड। तो एंट्री क्या बनाएंगे जी, कैरेज इनवर्ड्स का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। कैश का अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि कैश और बैंक के अकाउंट पहले ही बना चुके हैं कैश बुक में। सही है जी। तो कैरेज इनवर्ड हमारे लिए बेसिकली कॉस्ट है। तो कैरेज इनवर्ड का अकाउंट हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। तो कैरेज इनवर्ड डेबिट हो जाता है। रेफरेंस में हम लिख देंगे कैश, क्योंकि कैश पे हमने पे किया। आगे क्या कहता है जी, सोल्ड 75,000 ऑफ द गुड्स टू जिमी एंड रिसीव अ प्रॉमिस फ्रॉम हिम टू पे लेटर। हमने जिमी को गुड्स बेची हैं, ये सेल्स है। सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स जा रही हैं, और जिमी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमें दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे जी, एक जिमी का और एक सेल्स का। पहले हम बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। सेल्स क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टॉक जा रहा है। रेफरेंस में हम लिख देंगे जिमी, क्योंकि जो माल गया ये कहाँ गया, ये जिमी को गया। अब हमें जिमी का अकाउंट खोलना है, लेकिन जिमी का अकाउंट यहाँ नहीं खोल सकते क्योंकि जनरल लेजर चल रहा है। जिमी का अकाउंट अलग किताब में खुलेगा और उसका नाम है किताब का सेल्स लेजर।
ये भी हो सकता है कि एक ही किताब के हम 3 सेक्शन बना लें, या ये भी हो सकता है तीनों के लिए अलग-अलग हम क्या बना लें, बुक्स बना लें। तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिमी का, और ये कहाँ खोलेंगे, सेल्स लेजर में। देखिए मैंने सेल लेजर की हेडिंग डाली, जिमी का अकाउंट खोला, जिमी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, क्योंकि हमने जिमी को गुड्स बेची हैं, जिमी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, वो कह रहा है इनकर्ड डिलीवरी कॉस्ट 2500 बाय चेक। देखिए कैरेज इनवर्ड होता है गुड्स लेकर आने की अपनी दुकान तक कॉस्ट। अगर हमारी मोबाइल शॉप है तो हम मोबाइल फ़ोन लेकर आए होलसेलर से, मेन होलसेल मार्केट से, तो जो गुड्स आ रही हैं गाड़ी में, जो भी सुजुकी में है या टैक्सी में है, वो जो कॉस्ट लग रही है वो कैरेज इनवर्ड है। और जब हम फ़ोन्स डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर के घर तक, तो वो क्या कहलाएगा, कैरेज आउटवर्ड, जो डिलीवरी कॉस्ट भी होती है, लेकिन इसका प्रॉपर नाम है कैरेज आउटवर्ड। तो देखिए डिलीवरी कॉस्ट भी हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, डिलीवरी कॉस्ट या कैरेज आउटवर्ड का अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। और रेफरेंस में हम लिखेंगे बैंक, क्योंकि हमने कहाँ से पे किया होगा, बैंक से। तो देखिए डिलीवरी कॉस्ट या कैरेज आउटवर्ड का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कहाँ से, बैंक से, रेफरेंस में बैंक लिख देंगे। अगेन बैंक का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कैश बुक ऑलरेडी बन चुकी है। आगे कह रहा है इंश्योरेंस पे किया हमने कैश से, इंश्योरेंस भी बेसिकली हमारे लिए एक एक्सपेंस है। क्या एंट्री बनाएंगे, एक नया अकाउंट खोलेंगे इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेफरेंस में कैश लिखेंगे। इंश्योरेंस डेबिट क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट। कह रहे हैं सबलेट पार्ट ऑफ द शॉप टू हुसैन फॉर रेंट, हमने जगह अपनी रेंट पे दे दी हुसैन को, और हमें चेक मिला है कितना, 5500। तो बैंक को तो हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं कैश बुक में। अब ये जो रेंट है ये इनकम है, और इनकम का नेचर होता है क्रेडिट, तो हमें एक नया अकाउंट खोलना है, किस नाम से, रेंट रिसीव। हुसैन का हम अकाउंट नहीं खोलेंगे, क्योंकि जब हुसैन ने हमें पैसे दे दिए हैं तो अब हमें हुसैन का अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। हुसैन का अकाउंट अब कब ओपन करते हैं, जब हम उनको, हुसैन को गुड्स बेचते क्रेडिट पे। जब हम कैश पे गुड्स बेच रहे हैं या चेक पे, जब हमें पैसे आ गए, तो अब हमें हुसैन का अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। रेंट रिसीव को क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। रेंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है, और किसकी वजह से, बैंक की वजह से, रेफरेंस में हम लिख देंगे बैंक। आगे बात करते हैं जी, हमने जो रेंट रिसीव किया उसके बाद कह रहा है सोल्ड गुड्स इन एक्सचेंज फॉर कैश। अगर हमने गुड्स सेल किए हैं तो ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। देखें सेल्स का अकाउंट अब बना चुके हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि एक क्वेश्चन में एक अकाउंट एक ही दफ़ा खुलेगा। एक बिजनेस में एक अकाउंट एक ही दफ़ा खुलेगा, बार बार नहीं खोलेंगे। ऐसा नहीं हो हर ट्रांजैक्शन के लिए आप नया अकाउंट बना लें, बाद में हमें प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जब हम उन अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे तो डिफरेंट बैलेंसेस आ रहे होंगे, कैश के बहुत सारे बैलेंस आ रहे होंगे, सेल्स के बहुत सारे, परचेज के बहुत सारे। हमें ऐसा नहीं करना है, एक क्वेश्चन में एक अकाउंट एक ही दफ़ा बनेगा और सारे जो सेल्स के ट्रांजैक्शन है वो एक ही अकाउंट में डालेंगे। ऐसे ही अगर आप देखें सेल्स को हमने क्रेडिट किया, सही है जी, और हमारे पास पैसे आए तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस में लिखेंगे कैश। तो देखिए हमें ये पता लग रहा है ये जो सेल्स की हमने क्रेडिट पे की है जिमी को, और ये जो सेल्स की है इसमें हमें कैश रिसीव हो गया। कह रहा है बॉट मोर गुड्स इन एक्सचेंज फॉर कैश। अगर हमने गुड्स खरीदी तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे परचेज का अकाउंट। अगर आप देखें परचेज का अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं प्रीवियस पेज पे, तो हमें परचेज का अकाउंट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए परचेज का अकाउंट मैं दोबारा डेबिट कर दूंगा। ये परचेज का अकाउंट बना हुआ है, परचेज को और डेबिट करेंगे और रेफरेंस में लिखेंगे कैश। तो देखिए इससे पता लग रहा है मैंने ये जो परचेज की है ये क्रेडिट पे की है, क्योंकि नाम आ रहा है बंदे का डिसूजा, और ये जो परचेज की है कैश पे की है। तो परचेज डेबिट हो रहा है क्योंकि स्टॉक आ रहा है, और रेफरेंस में आ जाएगा कैश। आगे कहता है जी रीपेड पार्ट ऑफ द लोन टू जेम्स बाय चेक। हमने जेम्स को लोन क्या कर दिया, रीपे कर दिया। जेम्स हमारे लिए कौन है जी, लाइबिलिटी। जब हम लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देंगे तो हमारा बैंक कम हो जाएगा, और हमारी लोन जो लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन, वो भी कम हो जाएगी। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे भाई, बैंक तो क्रेडिट हम कर चुके हैं क्योंकि पैसे चले गए 10,000। अब हम लोन को क्या कर देंगे, डेबिट। देखें लोन लाइबिलिटी है, जब हमने लोन लिया था तो लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ था। जब हम लोन रीपे कर देंगे तो लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रेफरेंस में आ जाएगा बैंक। तो 50,000 का जो लोन लिया था उसमें से 10,000 क्या कर दिया हमने, लोन वापस कर दिया। आगे कहता है जी सम ऑफ द गुड्स वर्थ 5,000 वर डिफेक्टेड एंड रिटर्न बैक टू डिसूजा। कुछ गुड्स डिफेक्टेड है और हमने वो गुड्स वापस दे दिए डिसूजा को। अगर हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो ये कहलाएगा रिटर्न आउटवर्ड, जिसको परचेज रिटर्न भी कहते हैं। तो अब हमें एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, किस नाम से, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। क्या एंट्री बनाएंगे जी, रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट क्रेडिट, और डिसूजा का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट।
तो देखें ये रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट बना हुआ है, बल्कि हमने नया बनाना है। रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि गुड्स जा रही हैं। किसको गुड्स वापस दिए हमने? डिसूजा। रेफरेंस में लिखेंगे डिसूजा। रिटर्न आउटवर्ड अगर क्रेडिट हो रहा है मेरे भाई, तो डिसूजा का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अगर आपको याद हो, डिसूजा हमारा सप्लायर है और सप्लायर का अकाउंट कौन से लेजर में हमने बनाया था? वो हमने बनाया था परचेज लेजर में। सही है जी। तो ये परचेज लेजर में डिसूजा का अकाउंट बना हुआ है, इसको अब हम डेबिट कर देते हैं। मतलब ये है भाई, ये जो 30,000 की हमने गुड्स बाय की थी डिसूजा से, इसमें से 5,000 की गुड्स क्या थी? फॉल्टी। ये गुड्स हमने वापस कर दी किसको? सप्लायर को। तो 30 में से 5,000 की गुड्स क्या हो गई? रिटर्न हो गई। आगे कह रहा है जी, जिमी रिटर्न गुड्स टू अस। अगर हमारे पास गुड्स वापस आ रही हैं तो ये कहलाएगा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट। और जिमी का अकाउंट क्रेडिट। देखें जिमी का अकाउंट मेरे सामने है, तो पहले मैं जिमी का अकाउंट क्रेडिट कर देता हूं। रेफरेंस में लिख देता हूं रिटर्न इनवर्ड। इसका मतलब 75,000 की मैंने गुड्स बेची थी जिमी को, जिसमें से उसने हमें 3,000 की गुड्स क्या कर दी? रिटर्न कर दी। तो अगर जिमी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैं एक और अकाउंट खोलूंगा रिटर्न इनवर्ड, और रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट मैं क्या करूंगा जी? डेबिट करूंगा। तो देखें रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट मैंने खोला है और यहाँ रिटर्न इनवर्ड के अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ। यार है जी रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड को मैं डेबिट कर रहा हूँ, किसकी वजह से? जिमी की वजह से। रिटर्न इनवर्ड डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रही हैं। और उसके बाद कहता है पेड हाफ ऑफ द बैलेंस ओइंग टू डिसूजा एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ 5%। अगर हम देखते हैं जी डिसूजा का अकाउंट है कहाँ? वो है परचेज लेजर में। और अगर आप देखो डिसूजा को हमने पे करने थे 30,000, जिसमें से 5,000 की तो हमने गुड्स वापस कर दी। कितने बचे? 25,000 का हाफ कर दें, 12,500 हमने उसको देने थे, लेकिन उसने हमें डिस्काउंट दिया 5%। 12,500 पे 5% डिस्काउंट लगाएंगे। जब हम सप्लायर को जल्दी पैसे देते हैं तो वो कहलाता है डिस्काउंट रिसीव। क्या कहलाता है जी? डिस्काउंट रिसीव। जब हमें डिस्काउंट रिसीव होगा तो उससे हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या एंट्री बनाएंगे? डिसूजा का अकाउंट डेबिट करेंगे। डिसूजा का अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो सप्लायर है डिसूजा, उसने हमने उसको जल्दी पैसे दिए। अगर हम सप्लायर को जल्दी पैसे देते हैं तो वो डिस्काउंट क्या होता है? रिसीव होता है। देखिए जरा, 30,000 जो था उसमें से हमें जो है वो ये तो हमने कर लिया हिसाब, और 12,500 में से 625 का हमें डिस्काउंट मिल गया, बाकी पैसे हम उसको पे कर देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? डिसूजा डेबिट और बैंक क्रेडिट। डिसूजा डेबिट क्यों हो रहा है यार? डिसूजा हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। जब हम सप्लायर को पे कर देते हैं पैसे तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? डेबिट। तो लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। देखें भाई, जो हमने पैसे दे दिए उसकी वजह से भी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और हमें जो डिस्काउंट रिसीव हो गया उसकी वजह से भी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अब हमने एक ही दफ़ा डेट डाली है क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शन एक ही डेट के हैं, दो डेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव चेक फ्रॉम जिमी। एक आध और ट्रांजैक्शन बाकी है। रिसीव चेक फ्रॉम जिमी फॉर 50,000 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 2,000। देखो जिमी से हमें चेक रिसीव हुआ है 50,000। जब पैसे आएंगे क्या एंट्री बनाएंगे? हम पैसे आएंगे, एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट और जिमी का अकाउंट क्रेडिट। अगर आपको याद है कैश बुक में हम बैंक को ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, तो हम बैंक को डेबिट कर चुके हैं, तो अब हम जिमी को क्रेडिट करेंगे और रेफरेंस में लिख देंगे बैंक। क्योंकि जिमी से हम पैसे मांगते थे जिसमें से 50,000 आ गए, और चूंकि उसने हमें जल्दी पैसे दिए होंगे तो हम उसको डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं। कितना? 2,000। जो हमने इसको डिस्काउंट दिया जिमी को, उससे भी जिमी का बैलेंस क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। सही है जी। और उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है पेड रेंट फॉर द ईयर बाय कैश। हमने रेंट पे किया कैश से। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, रेंट का अकाउंट पहले से खुला हुआ नहीं है, एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। और रेंट अकाउंट जो है वो हम डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है। कहाँ से पे किया हमने? कैश से, तो रेंट को डेबिट कर देंगे किसकी वजह से? कैश की वजह से। और लास्ट ट्रांजैक्शन है जी विड्रॉन गुड फ्रॉम द बिजनेस कॉस्टिंग 2500। अगर बिजनेस में से हमने गुड्स विड्रॉ कर ली तो ये कहलाएगी ड्राइंग्स। हमने बात की थी ड्राइंग की होती है जब भी हम बिजनेस में से कुछ निकालें घर के इस्तेमाल के लिए, तो वो ड्राइंग कहलाती है। और ड्राइंग का अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। ड्राइंग को हम डेबिट करेंगे। अगर हमने पैसे निकाले कैश से तो कैश क्रेडिट होगा, अगर पैसे निकाले चेक के थ्रू तो बैंक क्रेडिट होगा, और अगर हमने गुड्स निकाली बिजनेस में से तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। इस सवाल में हम परचेज को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने से गुड्स निकाली हैं। एग्जाम्पल ये हमारी मोबाइल फ़ोन शॉप है, हमने आईफोन 11 निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ड्राइंग डेबिट करेंगे, परचेज क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब आईफोन खरीदा था तो हमने आईफोन का अकाउंट डेबिट नहीं किया था बल्कि परचेज डेबिट किया था। ऐसे जब आईफोन ले जाएंगे घर पे तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। देखें परचेज का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, और जो परचेज का अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और रेफरेंस में लिख देंगे हम ड्राइंग्स। तो देखें ये वाला ट्रांजैक्शन आ रहा है, ये परचेज को हम क्रेडिट करना चाह रहे हैं, रेफरेंस में क्या लिख देंगे जी? ड्राइंग्स लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा अकाउंट।
अच्छा, अब देखिए हमने सारे टी अकाउंट्स बना लिए, चाहे वो सेल्स लेजर हो, कस्टमर का अकाउंट, चाहे परचेज लेजर हो, सप्लायर का अकाउंट और उसके अलावा जितने भी अकाउंट हैं। अब हमें क्या करना है, अब इन सारे अकाउंट्स को हमने क्या करना है जी, बैलेंस करना है। क्या करना है जी, बैलेंस करना है। और वो जो बैलेंसिंग है उसके बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें अपने सारे टी अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है जी, बैलेंस करना पड़ता है। जितने भी टी अकाउंट्स हैं एक एक करके हम सारे टी अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल का अकाउंट। हम देखेंगे दोनों में से ग्रेटर साइड कौन सी है। अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है डेबिट साइड 0 है और क्रेडिट साइड है 2 लाख। जो ग्रेटर साइड है उसको हम दोनों जगहों पे लिख देंगे। और जो शॉर्ट साइड है, जैसे यहाँ पे डेबिट साइड शॉर्ट है, ये जो शॉर्ट साइड है ये कहलाएगा बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी स्टैंड फॉर क्लोजिंग बैलेंस। एंड ऑफ द ईयर पे जो बैलेंस होता है वो होता है बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2020, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है यही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब 31 दिसंबर में जितना क्लोजिंग कैपिटल था उतना ही कैपिटल होगा हमारे पास अगले साल, और ये हमारे पास बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल अगले साल। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारे पास, 200,000। ऐसे अब हम प्रॉपर्टी को बैलेंस करते हैं। प्रॉपर्टी एसेट है, इसमें एक ही साइड आ रही है डेबिट साइड, जहां कुछ भी नहीं है वो क्रेडिट साइड है, और क्रेडिट साइड आ रही है हमारी शॉर्ट साइड, और जो शॉर्ट साइड है वहां पे आ जाएगा बैलेंस सी डी। हमेशा सारे अकाउंट्स को हमने बैलेंस करना होता है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस सी डी है यही अगले पीरियड में बैलेंस क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन बन जाएगा। ऐसे ही जो थर्ड है हमारे पास पीटर। अगर आप देखें पीटर लाइबिलिटी है, उसकी बड़ी साइड क्रेडिट आ रही है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बैलेंस सी डी लिख देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। और वही अगले पीरियड में बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हम बात करते हैं लोन फ्रॉम जेम्स। अगर आप देखें लोन फ्रॉम जेम्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो बड़ी साइड कौन सी आ रही है जी, वो आ रही है क्रेडिट साइड। जो बड़ी साइड आ रही है ग्रेटर साइड, वो हम दोनों जगहों पे लिखेंगे। अब देखें क्रेडिट साइड तो ऑलरेडी 50 है, डेबिट साइड 50 नहीं है। इसको 50 बनाने के लिए एक फिगर यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। जो फिगर हम यहाँ इंसर्ट करेंगे वो कहलाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो बैलेंस सी डी बच गया यही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, हमारा बैलेंस बी डी 40,000। तो ये हमारा हो गया लोन फ्रॉम जेम्स। इसका मतलब 50,000 जो हमने लोन लिया था जेम्स से, उसमें से 10,000 रिटर्न कर दिया। अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी कितनी रह गई, 40,000। ऐसे अगर आप देखें परचेस को हम बैलेंस करते हैं, परचेस की जो ग्रेटर साइड आ रही है वो डेबिट, बड़ी साइड आ रही है वो दोनों जगहों पे लिख लें। जो शॉर्ट साइड है वहां पे आ जाएगा रिमेनिंग बैलेंस, बैलेंस सी डी, और यही अगले पीरियड में बैलेंस बी डी। इसका मतलब पहले हमने 30,000 की परचेस की डिसूजा से, फिर कैश की परचेस की 15,000, टोटल परचेस किए बिजनेस के लिए 45, जिसमें से 2500 की गुड्स हम घर ले गए। तो अब कितनी रह गई हमारे पास इन्वेंट्री, 42,500 की टोटल हमने परचेस की। कैरेज इनवर्ड को भी बैलेंस कर लें, जो शॉर्ट साइड है वहां आ जाएगा बैलेंस सी डी, और वही अगले पीरियड में बैलेंस बी डी। इसी तरीके से हम बाकी टी अकाउंट्स को भी बैलेंस कर लेते हैं। बाकी टी अकाउंट्स हमने सारे बना लिए। सेल्स का अकाउंट है, जो शॉर्ट साइड है वो आ रही है डेबिट साइड, बैलेंस सी डी आ गया। ऐसे ही डिलीवरी कॉस्ट को बैलेंस कर लेते हैं। आई होप आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई। फिर इंश्योरेंस है, उसमें भी एक ही एंट्री है। फिर रेंट रिसीव है, उसमें भी एक ही एंट्री है। देन वी हैव रिटर्न आउटवर्ड, उसको भी बैलेंस कर लेते हैं। और फिर है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी हमारे पास अकाउंट्स हैं, जैसा कि है हमारे पास परचेज लेजर में सप्लायर का अकाउंट, सेल लेजर में कस्टमर का अकाउंट, और रेंट और ड्राइंग का अकाउंट। अब आप देखें भाई, इसको ज़रा हम उस पर बात करते हैं कि हमने टोटल परचेज किए डिसूजा से 30,000, जिसमें से 5,000 हमने इसको गुड्स वापस कर दी, इतना हमने पेमेंट कर दी, इतना हमें डिस्काउंट मिल गया। जो शॉर्ट साइड है वो है बैलेंस डी डी। इसका मतलब ईयर एंड पे हमने डिसूजा को अभी भी पैसे देने हैं, कितने, 12,500, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, और यही अगले पीरियड में क्या बन जाएगी, बैलेंस बी डी। सही जी। ऐसे ही हम सेल्स लेजर को देख लें। सेल लेजर में जिमी का अकाउंट है, जिमी को हमने गुड्स बेची 75, हम उससे मांगते हैं 75। ये जो जिमी कस्टमर है ये हमारे लिए कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल, और जो सप्लायर है डिसूजा और इसके जैसे और भी बहुत सारे अगर सप्लायर हों तो वो सारे मिला के वो क्या कहलाते हैं, ट्रेड पेबल्स। सारे कस्टमर्स जो होते हैं क्रेडिट वाले वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं, और सारे सप्लायर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रेड पेबल कहलाते हैं। 75,000 हम मांगते थे जिमी से, जिसमें से उसने 3,000 के मैं गुड्स रिटर्न कर दी, 50,000 उसने हमें पे कर दिए, बाकी हमने 2,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया। अब जो बच जाएगा बैलेंस वो कहलाएगा बैलेंस सी डी। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, और यही अगले पीरियड में बैलेंस बी डी। इसका मतलब ईयर एंड पे हम उससे जितने पैसे मांगते हैं अगले साल के शुरू में भी हम उससे उतने पैसे मांगेंगे। रेंट को भी इसी तरीके से बैलेंस कर लेते हैं, और ड्राइंग को भी बैलेंस कर लेते हैं।
एक बार हमने सारे टी अकाउंट्स को बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी कर दिया, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कहलाएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है जी? जितने भी हमने टी अकाउंट्स बनाए उनको हमने किया बैलेंस। बैलेंस कैरिड डाउन है शॉर्ट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन है ग्रेटर साइड। जितने भी बैलेंस बीडीज आएंगे उन सब की एक लिस्ट बनाएंगे, और जो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होता है एट अ पर्टिकुलर डेट वो हमारे लिए कहलाता है ट्रायल बैलेंस। हमारे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स हैं टी अकाउंट्स, उन सब के जितने भी बैलेंस ब्रॉट डाउन आए ईयर एंड पे, उन सब की एक लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट क्या कहलाएगी जी? हमारी ट्रायल बैलेंस। अब हम बनाते हैं भाई मिस्टर एआरडी वाला क्वेश्चन हम फॉलो कर रहे हैं, और सबसे पहले हमने ओनर का नाम लिखा, उसके बाद हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली दो साइड्स होंगी, एक डेबिट साइड है और एक है हमारे पास क्रेडिट साइड। आपने डबल एंट्री पढ़ी है, और डबल एंट्री में हमने बात की थी AED अरब एमिरेट्स दिरहम, याद है? AED स्टैंड फॉर एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग, और LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC स्टैंड फॉर लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल। हमने बात की थी जी एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग का नेचर है डेबिट, और लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल का नेचर क्या है जी? क्रेडिट। इसका मतलब एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग का नेचर डेबिट है, तो जितने भी एसेट के एक्सपेंस और ड्राइंग के अकाउंट हैं वो उनका बैलेंस बीडी आना चाहिए डेबिट साइड पे, और जितने भी लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल के अकाउंट है सबका बैलेंस बीडी का आना चाहिए जी क्रेडिट पे। अब हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स दिए हुए, ये सारे अकाउंट्स हम पहले बना चुके हैं। अगर आप देखें कैपिटल का अकाउंट है, कैपिटल का बीडी आ रहा है बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैपिटल LIC कैटेगरी में आता है। प्रॉपर्टी एसेट है इसलिए इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है डेबिट पे। पीटर लाइबिलिटी है, उसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट पे। लोन फ्रॉम जेम्स हमारे लिए लाइबिलिटी है, उसका भी बैलेंस बीडी आ रहा है क्रेडिट पे। परचेज चूंकि एसेट है क्योंकि गुड्स आ रही हैं इसलिए उसका नेचर है डेबिट। ऐसे कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, उसका नेचर डेबिट। जितने भी बैलेंस बीडी हैं वो सारे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको हम एंटर कर देते हैं कहाँ पे जी? ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो देखें जी हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, और सबसे पहले हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, बैलेंस बीडी क्रेडिट पे आ रहा है। प्रॉपर्टी एसेट है, इसका बैलेंस बीडी डेबिट पे आ रहा है। पीटर क्रेडिट है। लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिट है। परचेज एसेट है, डेबिट। कैरेज इनवर्ड कॉस्ट है, एक्सपेंस है, डेबिट। सेल्स क्रेडिट पे आता है क्योंकि गुड्स जा रही हैं। ऐसे कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, कॉस्ट है वो भी डेबिट पे आएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट है। रेंट रिसीव इनकम है, इनकम का नेचर क्रेडिट है। और रिटर्न आउटवर्ड से गुड्स जा रही हैं, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड से गुड्स आ रही हैं बिजनेस में, एसेट है इसलिए एसेट बढ़ रहा है। डिसूजा हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि डिसूजा सप्लायर है, इससे हमने गुड्स लिए हैं। जिमी हमारे लिए कस्टमर है इसलिए वो डेबिट पे आ रहा है। रेंट एक्सपेंस है, उसका नेचर डेबिट है। और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है क्योंकि ड्राइंग का नेचर है डेबिट। अच्छा, अगर आप देखें पहले हमने कैश बुक भी बनाई थी, और कैश बुक के भी हम बैलेंस बीडी उठा लेंगे। ये देखें कैश बुक आ रही है, और कैश बुक के जो बैलेंस बीडी आ रहे हैं ये दोनों डेबिट पे आ रहे हैं। इसका मतलब कैश का डेबिट पे आ रहा है 30750, और बैंक का डेबिट बैलेंस है 216125। ऐसे डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस डेबिट पे आएगा क्योंकि वो एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव का नेचर है क्रेडिट, तो वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। अब ये सारे बैलेंसेस भी हम उसमें एंटर कर देते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में जो हमने बना लिया है। कौन कौन से जी? कैश का बैलेंस हमने देखा, बैंक बैलेंस देखा, डिस्काउंट अलाउड देखा डेबिट पे क्योंकि एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव देखा क्रेडिट पे क्योंकि वो इनकम है। देखें जी, अगर आपने अपनी डबल एंट्री सही बनाई है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स आप लेकर गए, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो इसका मतलब आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो ईयर एंड पे क्या हो जाना चाहिए जी? बैलेंस हो जाना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा ट्रायल बैलेंस है टोटल, ये डेबिट साइड है, इन सबको ऐड कर लें। ये क्रेडिट साइड है, सबको ऐड कर लें। अगर आप देखें डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 443875, ऐसे ही क्रेडिट साइड का टोटल भी क्या आ रहा है? 443875। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आ गया, इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो चुका है जी? बैलेंस हो चुका है।